हम रोज जो मैप्स इस्तेमाल करते हैं, क्या वो सिर्फ तस्वीरें हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये असल में एक इंटेलिजेंट सिस्टम है जो हमारे सवालों के जवाब भी दे सकते हैं। पर यह सब होता कैसे है? चलिए आज इसी कमाल की टेक्नोलॉजी की दुनिया में थोड़ा और अंदर चलते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, आखिर वो कौन सी टेक्नोलॉजी है जो एक आम से दिखने वाले नक्शे को इतना स्मार्ट बना देती है? इतना स्मार्ट कि उससे मुश्किल सवाल पूछें और वो हमें फैसले लेने में मदद करने वाले जवाब दे दे। और इसका जवाब है एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, यानी डीबीएमएस। इसे ऐसे समझिए कि ये किसी भी ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम या जीआईएस के पीछे का पावरफुल इंजन है। इस टेक्नोलॉजी को अच्छी तरह समझने के लिए हम इस रोड मैप को फॉलो करेंगे। एकदम बेसिक से शुरू करेंगे और फिर देखेंगे कि ये सारे हिस्से मिलकर एक पावरफुल सिस्टम कैसे बनाते हैं। तो चलिए सबसे पहले हिस्से से शुरू करते हैं और समझते हैं कि ये जीआईएस डेटाबेस आखिर है क्या चीज़। देखिए, असल में इस सिस्टम का जो मेन काम है वो दो तरह की जानकारी को संभालना है। यही दो तरह की जानकारी किसी भी नक्शे को यूजफुल बनाती हैं। वो हैं स्पेशल डेटा और एट्रीब्यूट डेटा। किसी भी जीआईएस डेटाबेस के दो सबसे जरूरी हिस्से यही होते हैं जिन्हें वो मैनेज करता है। इसको समझने का एक बहुत ही आसान तरीका है, कहाँ और क्या। मतलब स्पेशल डेटा बताता है कहाँ, जैसे नक्शे पर कोई एक पॉइंट है, कोई सड़क है या कोई झील है। और फिर आता है एट्रीब्यूट डेटा, जो बताता है क्या, यानी उस पॉइंट, उस सड़क या उस झील के बारे में सारी डिटेल्स। तो आसान भाषा में कहें तो स्पेशल डेटा हुआ नक्शे पर बनी कोई शक्ल और एट्रीब्यूट डेटा हुआ उस शक्ल के पीछे की पूरी कहानी। लेकिन ऐसा नहीं है कि सारे जीआईएस डेटाबेसेस एक ही जैसे बने होते हैं। अलग अलग ज़रूरतों के हिसाब से इनके मॉडल भी अलग अलग होते हैं। चलिए देखते हैं कि ये आर्किटेक्चर कैसे बनाए जाते हैं। मोटे तौर पर 3 तरह के आर्किटेक्चर होते हैं जिन्हें हम यहां समझेंगे: रिलेशनल, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड और ऑब्जेक्ट रिलेशनल। सबसे पहले है रिलेशनल डीबीएमएस। ये सबसे कॉमन है। ये डेटा को सिंपल टेबल्स में स्टोर करता है, बिल्कुल किसी स्प्रेडशीट की तरह, और जानकारी निकालने के लिए एसक्यूएल नाम की एक लैंग्वेज का इस्तेमाल करता है। फिर आता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल। ये डेटा को कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट्स की तरह स्टोर करता है। इसकी असली ताकत मुश्किल डेटा को संभालने में, जहां फीचर्स के बीच का कनेक्शन बहुत जरूरी हो, जैसे किसी नदी का नेटवर्क या फिर कोई उलझा हुआ सड़क का सिस्टम। और तीसरा टाइप एक तरह का पावरफुल कॉम्बिनेशन है ऑब्जेक्ट रिलेशनल डीबीएमएस। इसमें रिलेशनल और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड दोनों के फायदे मिल जाते हैं और इसी वजह से ये काफ़ी फ्लेक्सिबल और पावरफुल बन जाता है। ठीक है, तो अब हम इसकी बनावट तो समझ गए हैं, पर अब सवाल ये है कि एक जीआईएस डेटाबेस असल में कर क्या सकता है? इसकी असली सुपर पावर्स क्या हैं? इसके 5 सबसे ज़रूरी काम हैं जो इसे सिर्फ एक स्टोरेज बॉक्स नहीं बल्कि एक ज़रूरी टूल बनाते हैं। स्टोरेज, क्वेरी करना, डेटा इंटेग्रिटी, सिक्योरिटी और अपडेटिंग। पहला काम जाहिर है स्टोरेज। ज्योग्राफिक डेटा सेट्स बहुत बहुत बड़े हो सकते हैं और एक डीबीएमएस को खास तौर पर इतने बड़े स्केल को ठीक से संभालने के लिए ही डिज़ाइन किया जाता है। इसके बाद है डेटा इंटेग्रिटी। ये एक बहुत ही ज़रूरी काम है। ये पक्का करता है कि डेटा की क्वालिटी बनी रहे, क्योंकि अगर भरोसेमंद एनालिसिस करना है तो डेटा का सटीक और एक जैसा होना तो ज़रूरी है ही। और अब आता है वो जादुई पल जहां सब कुछ एक साथ जुड़ जाता है, क्वेरी करना। बस एक सिंपल सी कमांड और ये डेटा को किसी असल दुनिया के सवाल के एक पावरफुल जवाब में बदल देती है। तो ये सिर्फ डेटा स्टोर करने के बारे में नहीं है, ये उस डेटा से बातचीत करने के बारे में है। तो चलिए, अब तक हमने जो भी कॉन्सेप्ट्स देखे हैं उन सबको एक साथ जोड़ते हैं और देखते हैं कि ये पूरी पिक्चर आखिर दिखती कैसी है। तो बड़ी तस्वीर कुछ ऐसी है। एक डीबीएमएस कहाँ और क्या वाली डेटा को मैनेज करता है। वो एक खास आर्किटेक्चर पर बना होता है और स्टोरेज और क्वेरी जैसे ज़रूरी काम करता है। और इसका आखिरी नतीजा क्या निकलता है? एक पावरफुल एनालिसिस जो हमें बेहतर और समझदारी भरे फैसले लेने में मदद करता है। तो सबसे ज़रूरी बात यह है कि एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम ही वो टेक्नोलॉजी है जो एक स्टैटिक, फ्लैट नक्शे को एक डायनामिक, इंटरैक्टिव टूल में बदल देती है। एक ऐसा टूल जिससे एनालिसिस हो सकता है, खोज हो सकती है और फैसले लिए जा सकते हैं। और यहीं पर एक बहुत दिलचस्प सवाल उठता है। जब ये पता चल गया कि नक्शों से सवाल पूछे जा सकते हैं, तो सोचिए अपनी दुनिया के बारे में क्या क्या सवाल पूछे जा सकते हैं। शहर की प्लानिंग से लेकर पर्यावरण को बचाने तक संभावनाएं तो सच पूछिए तो अनगिनत हैं।